ज्यादा खूबसूरत है, तुम उसके साथ एंजॉय कर सकते हो, प्लीज मुझे छोड़ दो। वो लाडका लिप्सा को गंदी नजरों से देखते हुए बोला। ऐसा क्या, जरा देखें तो सही। लिप्सा ने हड्डब दहाते हुए जल्दी से अपना फोन निकला और तिया की फोटो उन लडहटकों को दिखाते हुए बोली, ये मेरी बहन है, बहुत खूबसूरत है ना। सब लड़के तिया की फोटो देखने लगे। तिया की फोटो देख के उनकी नीयत खराब हो गई। वो बोले, ठीक है, तुम्हारी बहन कहाँ है? लिप्सा घबराते हुए बोली, वो तो घर पे है, उसे बुलाना पड़ेगा। तो दूसरा लड़का लिप्सा को अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तो बुला, किसने मना किया है? लिप्सा ने उनकी आंखों में तिया के लिए हवस देख ली थी। वो थोड़ा घबराते हुए बोली, उसके लिए कुछ रिश्वत देनी होगी। तो उन चारों लड़कों में से एक बोला, जब तू अभी यहाँ हमारे पास है तो हम तेरी बहन के लिए रिश्वत क्यों दें? यह कहकर उस लड्डचके ने लिप्सा को अपनी बाहों में कसकर पकड़ डर लिया। लिप्सा खुद को हौसला देते हुए थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली, मैं तो मिल जाऊंगी, लेकिन मेरी बहन, जो तुम सबने देख ही लिया है कि कितनी खूबसूरत है, वो नहीं मिलेगी। उनमें से एक दूसरा लड़का लिप्सा को घूरते हुए बोला, तो तुम अपनी बहन को बेचना चाहती हो? लिप्सा मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा ही कुछ समझ लो। तो दूसरा लड़का बोला, 2 सेकंड पहले तक अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी और अब अपनी बहन का भाव सेट कर रही है। कितना चाहिए? लिप्सा बोली, 50 लाख। यह सुन के उन चार में से तीन लड़ाकों की आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन वो चौथा लड़ाका, जो अब तक लिप्सा के पास नहीं आया था, वो चुप रहा और लिप्सा को देखता रहा। लिप्सा भी उसे देख रही थी। यह लड़ाका दिखने में बहुत अमीर था। कुछ ही पल बाद वो बोला। डन लिप्सा हैरान थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर यह जाहिर नहीं होने दिया। उस लड्डचके ने अपनी चेक बुक निकाली और 50 लाख का चेक काट के लिप्सा को दे दिया और बोला, बुलाओ अपनी बहन को। लिप्सा उस लड्डचके को देख के मुस्कुराई और बोली, सुर। और उसने तिया को कॉल लगाया। तिया ने कॉल उठाया तो लिप्सा रोने का नाटक करते हुए बोली, तिया, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। तिया ने लिप्सा को रोते हुए सुना तो वो घबरा गई और उसने पूछा, क्या हुआ दी, आप ऐसे रो क्यों रही हैं? लिप्सा ने बुरी तरह से रोते हुए जवाब दिया, प्लीज जल्दी से नाइट क्लब बार आ जाओ, मुझे बचा लो तिया प्लीज। तिया हड़बड़ा गई और बोली, मैं आ रही हूँ। यह सुन के लिप्सा ने फोन काट दिया और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम से बदल गया और उसने उन लाडेचकों को देख के बोला, वो आ रही है। एक लिप्सा थी जो अपनी बहन की जिंदगी को अंधेरे में धकेल रही थी और एक तिया थी जो लिप्सा को बचाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे नाइट क्लब बार जा रही थी। लतिया लिप्सा को इसीलिए नहीं बचाना चाहती थी क्योंकि वो उसकी बहन थी, बल्कि इसलिए बचाना चाहती थी क्योंकि वो उसके पापा की बेटी थी। तिया नाइट क्लब बार रिक्शा लेकर पहुंची। तिया कई बार वहां आ चुकी थी क्योंकि अक्सर लिप्सा नशे में धुत रहती थी, तो उसे वापस घर ले जाने के लिए तिया ही आती थी। वो अंदर गई, उसे लिप्सा दिखी। वो उसे देख के हैरान हो गई। लिप्सा वहां एकदम नॉर्मल बैठी लोगों से बात कर रही थी। तिया लिप्सा के पास गई और उसने पूछा, दी, आप तो बिल्कुल ठीक हो, फिर आप रो क्यों रही थी? तिया को देख के लिप्सा ने राहत की सांस ली। लिप्सा बोली, चलो बताती हूँ क्या हुआ है। लिप्सा उसे एक रूम में लेकर गई। वो प्राइवेट रूम था। अंदर जाकर उसने तिया को धक्का दे दिया और बाहर से रूम बंद कर दिया। तिया अंदर फर्श पर गिर गई। उसने अपने सामने चार लड़कों को देखा जो नशे में धुत थे। एक लड़का बोला, यार, ये लड़की तो सच में बहुत खूबसूरत है। आज तो अपनी रात सच में हसीन होने वाली है। उन चारों की भयानक हंसी सुन के तिया के दिल और दिमाग में डर का तूफान उठने लगा और तिया दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन वो दरवाजे तक पहुंच नहीं पाई। एक लाड़के ने उसका हाथ पकड़ डिच लिया और उसे खींचते हुए अपने पास ले आया। तिया खुद को छुड़ाने के लिए लाख मिन्नतें कर रही थी, पर उस लड़के ने उसकी एक न सुनी। वो लड़के उसके साथ बदतमीजी करने लगे थे। तिया जोर जोर से चिल्लाने लगी, पर बार के शोर शराबे में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। दी, दी बचाओ, दी बचाओ, दी। तिया पागलों की तरह चिल्लाने लगी। तभी एक लड़के ने उसे जोर का थप्पड़ मारा और बोला,
ज्यादा चिल्ला मत, तुझे अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड है ना, आज इस घमंड को तोड़ देंगे। एक लड़के ने तिया के कपड़े की बाजू फाड़ दी। तिया रोने लगी। उन लड़कों ने उसके हाथ पकड़ रखे थे। तिया का शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। उसकी हिम्मत टूट रही थी। तभी दरवाजा खुला। चारों लड़के दरवाजे की तरफ देखने लगे। टिया ने भी देखा। उन्हें फर्श पर एक परछाई दिखाई दी। फिर उन्होंने सर उठाकर देखा, एक आदमी अंदर आ गया था। तिया के मन में एक उम्मीद जागी। वो चिल्लाते हुए बोली, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, प्लीज मुझे इन लोगों से बचा लो। उस कमरे की डाइम लाइट में उस आदमी का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। बस इतना दिख रहा था कि उस आदमी ने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ है, एक वाइट शर्ट और साथ में ब्लैक टाई। उस आदमी ने तिया को देखा। तिया की हालत बहुत खराब थी। एक लड़का इस अजनबी को धमकाते हुए बोला, तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ। इस लड़की को हम लोगों ने 50 लाख में खरीदा है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम हमारे मामले में टांग ना अड़ाओ। तुम जानते नहीं हो, मैं इस शहर के मेयर का बेटा हूँ। मेरे पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तिया रोते हुए बोली, प्लीज मुझे बचा लीजिए। तुम्हें बचाकर मुझे क्या मिलेगा? सबसे पहले उस कमरे में उस आदमी की आवाज गूंजी। ये सुनकर तिया की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसका शरीर ठंडा पड़ डिचने लगा। मेयर का लड़का बोला, तेरा टाइम हो गया हीरो, अब हमें अपनी 50 लाख की इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट लेने दे। वो आदमी मुड़ के जाने लगा। वो चारों फिर से तिया की तरफ बढ़ने लगे। एक लड़का, जिसने पहले से तिया के पैर पकड़ रखे थे, वो उसको देख के बहुत ही गंदी तरह से हंसता हुआ बोला, अब तुम्हें कौन बचाएगा बेबी, लेट्स एंजॉय। तिया डर के मारे बेहोश हो गई। तभी मेयर के बेटे को एक जबरदस्त किक पड़ी और वो 10 कदम दूर जा गिरा। उसके तीनों दोस्त उसे देखने लगे। वो हैरान रह गए और देखते ही देखते उस आदमी ने चारों लड्डनकों की ताबड़तोड़ पिटाई कर दी। उस आदमी ने अपना कार्ड निकाला और उन अधमरे लड़कों के पास फेंकते हुए बोला, 50 लाख दिए थे ना तुमने इसके लिए, मैं तुम्हें 1 करोड़ दे रहा हूँ। अपना इलाज करा लेना और इस रात को और इस बात को हमेशा के लिए भूल जाना। तभी वहां 5 आदमी और आ पहुंचे। ये लोग इसी खतरनाक आदमी के लिए काम करते थे। उनमें से एक बोला, कोई तूफान आया है क्या? वो ऐसे बोल रहा था जैसे सोकर उठा हो और अब भी नींद में ही हो। वो लड़का उस आदमी का भाई था। उन लोगों ने तिया को देखा। उस आदमी ने अपना कोट उतारा और तिया को ढक दिया। उसका भाई बोला, भाई लगता है सीरियस मामला है, इस लड़की को हम यहाँ नहीं छोड़ सकते। इसको अपने साथ ले चलते हैं, जब इसको होश आ जाएगा तो इसको इसके घर छोड़ देंगे। वैसे आप उठाओगे कि मैं उठाऊं? वो आदमी बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं। उसने तिया को अपने बाहों में उठा लिया। वो लोग वहां से बाहर निकल गए। बाहर 4 से 5 लग्जरी मर्सिडीज खड़ी थी। एक आदमी ने उस काले सूट वाले के लिए एक मर्सिडीज का दरवाजा खोला और वो खतरनाक आदमी टिया को अपनी बाहों में लिए गाड़ी में बैठ गया और उसके आदमियों ने दरवाजा बंद कर दिया। देखते ही देखते गाड़ियों का काफिला, धूल का घुबार, उद्धाता हुआ आंखों से ओझल हो गया। इस काले सूट वाले के बारे में ऐसी अफवाह थी कि उसके पलक झपकाने से ही रातों रात लोग गायब कर दिए जाते थे। कौन था यह काले सूट वाला और उसने तिया को क्यों बचाया? कोई मसीहा था या यह भी था कोई शैतान जिसके चंगुल में अब तिया फंस चुकी थी? क्या तिया अपनी सौतेली माँ और बहन के जुल्म से बच पाएगी? क्या उसकी जिंदगी में भी खुशियों की सुबह होगी? अब आगे क्या होगा वो आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। आपको यह स्टोरी कैसी लगी मुझे अपने सुझाव और कमेंट जरूर करें। और आपको अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।